हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्लास 6 और क्लास 7 का बहुत कॉमन टॉपिक है। जब बच्चे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होते हैं इंटीजर्स उनके लिए बिल्कुल ही नया नाम होता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इंटीजर्स क्या होते हैं, हम इनको क्यों पढ़ते हैं और इनका यूज हमें कब तक करना है, पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा वो फर्स्टली जो हम इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन मींस इंटीजर्स चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपके आएंगे, तो सो दैट कि जब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारा इंट्रोडक्शन मतलब उसका बेसिक पहले से ही पता होगा। सो पहला जो हमारा टॉपिक होगा इंटीजर्स का, फर्स्ट व्हाट आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स को जो हम हिंदी में बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूर्णांक, मतलब व्हाट इज पूर्णांक। तो अभी तक जो हम नंबर पढ़ते आए हैं, मतलब एज इफ आई टॉक अबाउट 6th क्लास, मतलब 6th क्लास से पहले तक हमने जो गिनती पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये वाली गिनती पढ़ी थी ना नॉर्मल। उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब एक जीरो पढ़ा था, ठीक है, जीरो सबने पढ़ा था, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। तो हमें ये तो पता ही नहीं था कि मतलब अगर अब आपकी जो डेफिनेशन हो जाती है ना नंबर्स की कुछ अलग हो जाती है। मींस हमारे जो डेफिनेशन, हमारे जो नंबर है 2 टाइप्स में बढ़ जाते हैं। मतलब हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हो जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं। मींस धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। मींस अभी तक हमने सिर्फ संख्याएं पढ़ी थी, मींस नंबर ही पढ़े थे 1 2 3 4 5 6 7। अभी तक हमने उनको बांटा नहीं था, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में। इंटीजर्स का मतलब क्या है? हर नंबर के दो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब हर नंबर दो तरीके का होता है। अगर मैं बात करूं दो की, तो दो के भी दो रूप है। मतलब एक होता है +2 और एक होता है -2। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है? जो सिंबल किसी नंबर के आगे लगा होता है वो उसकी पहचान है, ठीक है। अभी तक हम ऐसे ही नंबर पढ़ते थे, अब हम नंबर को दो तरीके से पढ़ेंगे, मतलब उसकी पहचान उसके आगे लगी होगी, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। मींस 2 जो है वो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो जब भी +2 होता है ना, तो वहां पे कोई भी सिंबल नहीं होता। तो जब अगर कोई भी सिंबल ना लगाओ तो इसका मतलब है कि वो नंबर पॉजिटिव नंबर है, मींस +2 है। और जब माइनस लगा हो उसके आगे तो इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव नंबर है, मतलब -2। तो इंटीजर्स का मतलब क्या है? हर नंबर के दो रूप है, मतलब +भी और -भी। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं, जैसे कि अब हम इसको एक और तरीके से समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं जीरो है जो प्लस और माइनस के बीच में आता है, क्योंकि जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। मतलब ये ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है, ये अपने आप में सिर्फ जीरो है। तो जीरो से जितने भी बड़े नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर, तो ये सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर है। और अगर जीरो से पहले की मैं बात करूं, -1 -2, जीरो से जस्ट पहले आएगा -1, मतलब जस्ट बाद में 1 है तो इससे जस्ट पहले -1, मतलब अब ये दूसरी दुनिया शुरू हो गई है, माइनस वाली दुनिया। इधर जो जीरो के जो राइट हैंड साइड में ये सारी प्लस वाली दुनिया है, और जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये पूरी माइनस वाली दुनिया है। मतलब अब इनका एक दूसरा रूप भी है इधर। अभी तक हम सिर्फ यही वाले रूप से पढ़ रहे थे। तो जब भी हम नंबर्स के दोनों एस्पेक्ट्स इंक्लूड करते हैं, मतलब माइनस भी और प्लस भी, तो वो जो हमारा नंबर्स होते हैं सारे, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ये तो हुआ कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि क्या हमारे इंटीजर्स नहीं होते हैं। मतलब ये हमारे पॉजिटिव हैं, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो इंटीजर्स के अंदर हमने पॉजिटिव नंबर लिए और हमने नेगेटिव नंबर लिए। तो अब हम देखेंगे कि हम इंटीजर्स के अंदर क्या नहीं लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे तरीके के नंबर होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है 1.5, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर के अंदर नहीं आता है। इफ आई टॉक अबाउट फ्रैक्शनल नंबर, मतलब जो भिन्न भिन्न संख्याएं होती हैं, मतलब 3/4, लाइक
ठीक है, मिक्स फ्रैक्शंस जो होती है लाइक 1/2/4, 1/2/5 कर लेते हैं इसको, लेट्स तो ये भी हमारा इंटीजर नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट रूट वाले जो हमारे नंबर होते हैं, जैसे ये √5, √3, इनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। तो ये भी हमारे इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स का मतलब सिंपल यही है, जो आप अभी बचपन से लेके अपने पास जो हम काउंटिंग पढ़ते हुए आए ना, 1 2 3 4 5, वेरी सिंपल। बस उनका एक सेकेंड रूट क्रिएट कर दो नेगेटिव वाला। तो मतलब इंटीजर्स का मतलब एवरी नंबर हैज 2 फेसेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नाउ क्लियर व्हाट इज इंटीजर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How to plot these integers on number line? Means इन integers को, इन पूर्णांकों को नंबर लाइन के ऊपर कैसे लगाया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये। Now our next question is how to plot integers on number line. Means पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे अंकित करें। वेरी सिंपल, हम लोग इंटीजर्स समझ गए हैं। इंटीजर्स कोई बड़ी बात नहीं है। इंटीजर्स मतलब एवरी नंबर हैज 2 काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मींस हर नंबर 2 तरीके का होता है। जैसे हम लोग है ना, हर इंसान मतलब वर्ल्ड में हमारे पास 2 टाइप्स के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। अच्छे तरह के लोग भी होते हैं और बुरे तरह के लोग भी होते हैं। ऐसे ही नंबर भी 2 तरीके से बढ़ जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब अच्छे वाले और बुरे वाले। तो अब हम इन दोनों को दिखाएंगे। अब हमें नंबर लाइन बनाना सीखना है कि हम नंबर लाइन कैसे बनाते हैं। तो नंबर लाइन के लिए पहले आपको एक लाइन खींचनी है। नंबर लाइन के सेंटर में हमेशा 0 आता है, क्योंकि ये 0 सेंटर में इसलिए आता है क्योंकि ना तो ये पॉजिटिव है और ना ये नेगेटिव है। अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा इंटीजर जो ना ही पॉजिटिव है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो उसका आंसर होगा 0। ऐसा इंटीजर जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो वो है 0। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 0 के मतलब कब हमें पॉजिटिव, कहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर लिखने हैं और कहाँ पे नेगेटिव नंबर लिखने हैं। तो वेरी सिंपल, इसका एक ट्रिक बताती हूँ आपको। आप सारे लोग लिखते किससे हैं? राइट हैंड से। कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं, आई नो। तो जब जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनको पता है कि वो लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं। तो राइट हैंड आपको पता है किससे, जिससे आप लिख रहे हो। तो जो भी जैसे भी आप वर्क कर रहे हो, आपके पास नोटबुक है, आप बोर्ड पे लिख रहे हो, आप कहीं पे भी लिख रहे हो, तो जिस तरफ आपका राइट हैंड है हमेशा उस तरफ आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये अच्छे लोग हैं ना, तो अच्छे लोग हमेशा सही होते हैं, तो वो हमेशा राइट हैंड साइड पे ही रहते हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम 8 तक लिख देते हैं बस। ओके ना, अब ये सारे बुरे लोग हैं तो ये हमेशा हमारे लेफ्ट में रहेंगे, हम इनको हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। ठीक है, -1 -2 -3 -4 एंड मेक श्योर कि आप जब भी ये नंबर लाइन संख्या रेखा ड्रॉ करें तो आपके नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको सेम रखना है। मतलब इधर जितना आप 1 के बाद 2 3 जितना जितना डिस्टेंस आप यहाँ दोगे उतना ही सेम डिस्टेंस आप यहाँ दोगे, तो सो दैट कि इट लुक्स इवन। ओके नाउ, तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई। फॉर एग्जांपल आपको इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है 8। अब 8 है तो इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये गुड वन में आता है, मतलब अच्छा, मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले साइड हमारे सारे ये है। 8 कहाँ पर है? ये रहा। तो 8 प्लॉट हो गया, आपने यहाँ पे सर्कल लगा दिया। अब मुझे -5 प्लॉट करना है, तो -5 मेरा नेगेटिव साइड पे होता है, तो मैं -5 मैंने सर्च किया, 1 2 3 4, आफ्टर 4 5 आया, तो ये हो गया मेरा -5 प्लॉट। इट्स वेरी सिंपल टू प्लॉट। अगर मुझे -2 प्लॉट करना है, मतलब -2 मतलब -2 को अंकित करना है, तो ये रहा मेरा -2, तो ये अंकित हो गया यहाँ पर। क्लियर? अब यहाँ तक आई थिंक वेरी सिंपल था। मैंने 3 नंबर प्लॉट किए, 8 -5 -2। 8 मेरा यहाँ पर है, -5 मेरा यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है। अगर पेपर में अलग अलग क्वेश्चन आता है तो आप हर नंबर के लिए एक अलग नंबर लाइन ड्रॉ करते हो और उसमें शो करके दिखाते हो। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज।
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज में ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज प्रॉपर्टीज के नाम से ना बच्चों को लगता है पता नहीं क्या अजीब सा आ गया, हमसे प्लस करा लो माइनस करा लो, ये प्रॉपर्टीज हमें समझ नहीं आती। तो प्रॉपर्टीज का ना बेसिकली एक मीनिंग बताती हूँ आपको। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जब किसी इंसान या किसी भी चीज़ में कोई स्पेशल क्वालिटी होती है ना, तो हम उसको बोलते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल कि ना मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाती हूँ, आई ड्राइव मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, आई ड्राइव अ गुड कार मीन्स मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाती हूँ, तो ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरी स्पेशलिटी है कि मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हूँ। लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ऐसे ही एडिशन मतलब प्लस की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। मतलब अगर आप किसी भी क्वेश्चन में प्लस करते हो तो प्लस के अपने कुछ ऐसे गुड इफेक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, कि मतलब प्लस आपको कुछ बेनिफिट्स देता है कि अगर आप प्लस कर रहे हो तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो जो आप बाकियों में नहीं कर सकते हो। जैसे मेरी ये स्पेशलिटी है, बाकियों में ये है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्लस के पास ये स्पेशलिटी है, मतलब प्रॉपर्टीज़ है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़, जैसे हम रेक्टेंगल और स्क्वायर में पढ़ते हैं ना कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी है उसकी। मुझे एक साइड पता है तो मैं बाकी पता लगा लूँगी, पर बाकी फिगर्स में ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसे ही एडिशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी भी अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी होती है क्यूमुटेटिव। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनना, कि मेरे पास क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए मुझे 2 नंबर चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ए मैंने ले लिया, सपोज मेरे ए और बी 2 नंबर है, तो मैंने ए को बी के साथ प्लस किया और बी को ए के साथ प्लस किया, तो कोई डिफरेंस है इसके अंदर? चलो इसको हम नंबर से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ए है वो 5 है और जो बी है वो 3 है, ठीक है। तो मैंने 5 + 3 किया तो मेरा आंसर क्या आया? 8 ऑब्वियसली। और अगर मैंने 3 + 5 किया तो भी तो आंसर 8 आया ना, कोई फर्क हुआ नहीं। तो ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है कि अगर आप 3 को 5 के साथ प्लस करो या 5 को 3 के साथ प्लस करो, तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी है कि वो सेम ही रहता है। लेकिन नेगेटिव में ऐसा नहीं होता। तो आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखा देती हूँ। देखो मैंने क्या किया, 5 - 3 और 3 - 5 ये दोनों सेम नहीं है। अब क्यों नहीं है वो हम नेगेटिव वाले में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहीं पर रुक जाते हैं कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है कि 5 + 3 और 3 + 5 दोनों सेम होते हैं। मतलब मैं उस नंबर को रिवर्स करके पहले प्लस कर दूं या बाद में प्लस कर दूं तो वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आप देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए ना मुझे 3 नंबर चाहिए, ओके, ए बी सी, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली ए बी सी। अब ये तो सेम हो गया कि ये 3 नंबर को अपना प्लस कर रही हूँ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे रोल क्या है? ब्रैकेट का। मान लो मैंने ए और बी को पहले प्लस कर दिया और फिर बाद में सी को ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बी और सी को पहले प्लस कर दिया और बाद में ए को ऐड किया, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी तो मेरे पास 5 और 3 थे, सी मैं 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा 5 + 3 + 2, यहाँ पे भी 5 + 3 + 2। अल्टीमेटली आंसर क्या है? देखो 5 और 3 8 और 2 10, 10 ही है। नाउ मैंने 5 और 3 को ब्रैकेट में रख दिया और यहाँ पे 3 और 2 को ब्रैकेट में रख दिया। लेट्स टेक 5 और 3 कितना हुआ? 8। 8 में मैंने 2 ऐड किए तो मेरा आंसर आ गया 10। अब यहाँ पर 5, तो पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। 3 और 2 कितना हुआ? 5, और 5 और 5 को मैंने ऐड किया तो क्या आया? 10। तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना आंसर पे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन की प्रॉपर्टी है। मींस एडिशन में अगर आप किसी भी 2 नंबर को पहले प्लस करते हो, तीसरे को बाद में प्लस करते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी पहले प्लस करो और बाद में प्लस करो, मतलब किसी को भी ब्रैकेट में डाल दो। एक और आता है इसके अंदर रिपीटेशन। ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन एज अ काइंड पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक ही रिपीटेशन का मतलब होता है कोई भी चीज का बार 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 होना। तो मान लो एक नंबर में बहुत बार प्लस कर रही हूँ, सपोज मैंने 3 लिया और 3 को मैंने, ऐसे मेरे पेपर में क्वेश्चन आया है 3 को प्लस करना है, तो आप क्या करोगे? 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, आप ऐसे कर दोगे। लेकिन इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जब भी सेम नंबर प्लस होता है, आई रिपीट, एक ही नंबर बहुत बारी प्लस होता है, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को लिख देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी बार वो प्लस हो रहा है। कितनी बार प्लस हो रहा है ये? 1 2 3 4
5 टाइम्स प्लस हो रहा है, तो 3 5 से क्या हुआ 15, और हमने इसको नॉर्मल प्लस किया था तब भी हमारा क्या आया था 15। तो ये तीन चीजें होती हैं जो एडिशन की प्रॉपर्टी में काउंट होती है, क्यूमुलेटिव, एसोसिएटिव एंड रेपिटेशन। ओके, अब नेक्स्ट लेट्स मूव टू मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज। यस, our next topic is properties of multiplication, means multiply की प्रॉपर्टी मतलब गुणा की प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी सेम है, एसोसिएटिव जो हमारी एडिशन के ऊपर अप्लाई हुई थी वो सेम हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है, क्योंकि हमें पता है कि हम दो नंबर को आगे पीछे भी मल्टीप्लाई करें आंसर सेम होता है। जैसे मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई करा या बी को ए से मल्टीप्लाई करा, सेम ही होता है ना। जैसे आपने टेबल में देखा होगा, मैंने 2 8 जा लिखा तो 16, और 8 2 जा लिखा तो वो भी 16 ही आता है। तो ये मेरी एसोसिएटिव है कि मैंने चेंज कर दिया तो यस। हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो हमने एडिशन में सीखा कि हम दो नंबर्स को अलट पलट करके प्लस करते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी अगर हम उनको आगे पीछे का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा आंसर सेम रहेगा। जैसे मैंने 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया या 8 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम तो हुआ ना। मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो या बी को ए से मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैंने ए की जगह पे सपोज 2 ले लिया और बी की जगह पे मैंने 8 ले लिया, तो मैंने 2 को 8 से मल्टीप्लाई कराऊँ या 8 को 2 से, आंसर तो 16 है। मींस अगर मैं इसको चेंज भी करती हूँ तो क्यूमुलेटिव क्या कहता है कि मल्टीप्लाई इसके अंदर एप्लीकेबल है, तो मैं इसको चेंज करके भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 50 को 2 से मल्टीप्लाई करना है या 2 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर विल बी सेम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमें 3 नंबर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने उसमें भी लिए थे ए बी सी एंड ए बी सी, मतलब ए मेरा 2 है, बी मेरा 8 है, और सपोज मैंने सी को ले लिया 3। ठीक है, तो मैंने लिखा 2 8 3 मल्टीप्लाई 2 8 3। अब मैंने ब्रैकेट में डाल दिया 2 और 8 को, यहाँ पे डाल दिया 8 और 3 को। तो मैंने पहले 8 और 2 को मल्टीप्लाई किया, क्या आया 16। 16 3 जा क्या होता है 48। 2 इंटू 8 3 जा क्या होता है 24। 24 2 जा क्या होता है 48। तो आंसर दोनों केस में क्या हो गया सेम। मीन्स जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी बिल्कुल सही बैठती है कि हम नंबर्स को किसी भी मतलब पहले किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर ले, फिर बाद में जो बचा हुआ तीसरा नंबर है वो अल्टीमेटली आंसर हमें सेम देता है, चाहे हम ब्रैकेट इधर लगा लें या हम ब्रैकेट इधर लगा लें। तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जनरली पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ना ये वाली साइड दी होगी, ठीक है, आपको ये वाली साइड भरनी होगी। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपने चेक किया कि ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कहीं से भी चेंज कर लो बस नंबर सेम होने चाहिए। तो 2 8 3 यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पर 2 और 8 है, क्या नहीं है 3 नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 3 फिल करना है। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। और तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी आती है जो मल्टीप्लिकेशन में आती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में कैसे आती है, देखो इसमें भी हम 3 नंबर लेते हैं ए, अब इसमें हम प्लस भी इंक्लूड करते हैं बी प्लस सी, ठीक है। तो जब भी बाहर ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या है, मुझे इसको दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया, सपोज ए मेरा क्या था 2 और बी मेरा क्या है 8, सी मेरा क्या है 3, ठीक है। तो अब मैंने इसको सॉल्व किया, 2 इंटू 8 और 3 कितने हुए 11। 11 2 सा क्या आया 22। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, मतलब ए जो है वो बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी से, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ये ब्रैकेट का रूल होता है। बीच में कौन सा सिंबल है प्लस का, ए इंटू सी। तो मैंने क्या किया 2 को मल्टीप्लाई किया 8 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से। अब एग्जाम में ना आपको ये कंडीशन गिवन होगी कि जो 2 बाहर है वो दोनों के साथ लिखा हुआ है और अंदर वाले जो नंबर है वो 1 1 टाइम लिखे हुए हैं। तो हो सकता है आपको एक नंबर हटा दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए कि इसी में कौन सा नंबर आएगा, तो ऑब्वियसली 8। हो सकता है ये 2 हटा दिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए जो रिपीट नंबर है वो ये वाला नंबर है जो बाहर है ब्रैकेट से, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स जरूर आएगा। तो जब मैं इसको इस तरीके से आंसर निकालूंगी तो भी आंसर सेम आएगा, मीन्स 2 8 जा 16,
बीच में प्लस का सिंबल है, 2 3 जा 6, 16 और 6 को प्लस किया तो मेरा आंसर आया 22। तो ये प्रॉपर्टी है कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करूं या इस तरीके से सॉल्व करूं, आंसर वुड बी सेम। यस, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। मतलब पूर्णांकों को प्लस कैसे किया जाता है और माइनस कैसे किया जाता है। मतलब इसके ना कुछ रूल्स होते हैं, मतलब 4 बेसिक रूल है जो आपको फॉलो करने हैं। और ये जो बेसिक रूल आपको समझ आ गए, मतलब आपकी पूरी लाइफ का जो मैथ्स है ना वो इसी के ऊपर डिपेंड है। और इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, सिंपली तरीके से आपको समझना है। देखो, आपके पास 2 नंबर होते हैं हमेशा प्लस माइनस करने के लिए। मतलब 2 नंबर्स है जिनको आपस में या तो आपको प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, ठीक है। नाउ अब हमने इंटीजर्स में ये तो समझ लिया है कि हर नंबर की एक पहचान होती है, या तो वो अच्छा है या तो वो बुरा है। अच्छा है तो पॉजिटिव है और बुरा है तो नेगेटिव है। अब सपोज कोई नंबर है जो प्लस में है, मतलब दोनों ही नंबर प्लस में है, दोनों ही अच्छे अच्छे नंबर है। तब दोनों अच्छे अच्छे नंबर होंगे तो हम उनको ऐड कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, तो एक अच्छा ही नंबर निकलेगा ना। जब 2 अच्छे लोग जुड़ेंगे तो एक तो ज़्यादा अच्छे लोग निकलेंगे। सपोज 2 नेगेटिव लोग जुड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव लोग हैं तो वो जुड़ के नए नेगेटिव लोग ही बनेंगे ना, घट तो नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 गंदे लोग हैं और 4 गंदे लोग हैं, तो टोटल कितने गंदे लोग हो गए? 7, है ना। तो ये जब भी ये भी होगा, मतलब जैसे 2 सेम साइन है प्लस के, दोनों अच्छे लोग हैं तो भी प्लस होगा, दोनों गंदे लोग हैं तो भी प्लस होगा, ठीक है। और मान लो एक बंदा अच्छा है और एक बुरा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब मान लो एक टॉपिक पर डिबेट चल रही है कि हम करेंगे हम नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक बंदे को एक बंदा काट देगा ना। अब मान लो मेरे पास 4 गुड पीपल एंड 3 बैड पीपल, ये प्लस वाले ये सारे अच्छे लोग हैं, ये सारे बुरे लोग हैं। तो अब लड़ाई हुई तो ऑब्वियसली ये वाले अच्छे वाले लोग ज्यादा थे, तो ये कट गया, कितने अच्छे लोग बच गए? 1। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, काट दिया ना, इसका मतलब मैंने माइनस कर दिया। तो जब मेरे पास अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों प्रेजेंट होंगे तो हमेशा लड़ाई होगी, प्लस नहीं होगा। लड़ाई होगी इसका मतलब माइनस होगा। मीन्स आपके पास साइन अगर दोनों अलग अलग है तो हमेशा आप माइनस करोगे, और दोनों साइन सेम है क्वेश्चन में सॉल्व करने के तो आप प्लस करोगे। अब बात आती है आप निशान किसका लगाओगे। तो अल्टीमेटली आपको जिस तरह के लोग मिल रहे हैं आप उसी का ही निशान लगाओगे आंसर में, ठीक है। मान लो आपने 2 प्लस तरीके के लोगों को प्लस किया तो आपके आंसर का निशान भी प्लस। 2 नेगेटिव तरीके के लोगों को प्लस कर दिया है तो रहेंगे तो वो नेगेटिव ही ना, पॉजिटिव थोड़ी बन जाएंगे। तो निशान तो दिखाना पड़ेगा ना हमें, नहीं अगर हमने निशान नहीं दिखाया तो इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास -5 गंदे लोग और -3 गंदे लोग, तो दोनों माइनस माइनस हो गए, तो -5 और -5, तो टोटल कितने गंदे लोग हो गए? 8। अगर मान लो मैंने ये निशान नहीं लगाया तो फिर क्या हुआ, तो मेरे पास इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 8 अच्छे पीपल है, बट ऐसा तो है नहीं, मैंने 2 गंदे लोगों को प्लस किया था, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास 8 गंदे लोग हैं। तो निशान किसका आएगा? माइनस का। अब यहाँ पे क्या समझ आया कि 2 प्लस को प्लस करूंगी तो निशान प्लस का मतलब अच्छे लोग आए हैं, 2 नेगेटिव को प्लस करूंगी तो निशान माइनस का, क्योंकि नेगेटिव ही मैंने जोड़ा है तो नेगेटिव ही दिखाऊंगी, तो निशान किसका आएगा? माइनस का। और 1 प्लस और 1 माइनस को जोड़ूंगी तो जो बड़ा बच गया मेरे पास, जो बच गया, अब यहाँ पे प्लस वाला बच गया था ना तो प्लस लगा दूंगी, माइनस वाला बच जाएगा तो माइनस। तो यहाँ पे डिबेट क्या है कि जो भी मेरा लार्ज नंबर है, मतलब अगर मेरे पास प्लस वाले ज्यादा लोग हैं तो प्लस का सिंबल, माइनस वाले ज्यादा लोग हैं तो माइनस का सिंबल, बट होगा माइनस ही, ठीक है। तो मेरे पास प्लस वाले ज्यादा लोग हैं तो प्लस का सिंबल, माइनस वाले ज्यादा लोग हैं तो माइनस का सिंबल। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 7, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया +7, 7 के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं, अगर वो अच्छा है तो 7 + 3, तो मेरा आंसर आया 10। वेरी सिंपल। अब मैंने ले लिए दोनों अलग अलग, मतलब 7 और 3 दोनों ही बुरे टाइप के हो गए, तो -7 -3। तो यहाँ पे मैंने क्या, दोनों का सिंबल सेम है ना, तो ऑपरेशन क्या अप्लाई करूंगी, दोनों गंदे लोग जुड़ के 10 गंदे लोग बन गए, -10, मतलब -7 बुरे लोग, -3 बुरे लोग, तो टोटल कितने बुरे लोग? 10 पीपल्स आता है। ओके, नाउ अब मैंने लिया कि 7 लोग अच्छे हैं और 3 लोग बुरे हैं, ठीक है।
तो 7 में से 3 गए 4। अब यहाँ पे क्या है कि जो अच्छे लोग हैं वो ज़्यादा है, मतलब 7 जो ये इसके जो आगे निशान है वो उसकी पहचान है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था इंटीजर्स में हर नंबर की एक पहचान है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो ये इसकी पहचान है, तो जो बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस का निशान है, मतलब जो ज़्यादा अच्छे जो लोग हैं वो बड़े हैं, वो ज़्यादा हैं, तो निशान प्लस का वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसका उल्टा कर देते हैं, -7 + 3। तो क्या हुआ, तो अब बुरे लोग ज्यादा हो गए, अच्छे लोग कम हो गए, बट है तो लड़ाई ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो होगा माइनस ही। 7 में से 3 गए 4, लेकिन बचे कौन से लोग, गंदे वाले, तो हम माइनस ही लाएंगे। यहाँ पर हमारे केस में हमारे पास गंदे वाले लोग बचे हैं और इस केस में हमारे पास अच्छे वाले लोग बचे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? वेरी गुड। यस, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जीरो। जीरो क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है यार, इसको कभी भी नहीं भूलना। ठीक है ना। एक चीज़ और, अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ और समझना चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इस टॉपिक में से ये टॉपिक रह गया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या सीखना है, या फिर कुछ ऐसा रह गया जो मैं नहीं बता पाई, तो आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू सम क्वेश्चन, मतलब इस पूरे बेसिस के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी जो आपको कमेंट में आंसर करना है कि उनके क्या आंसर है, तो पूरी वीडियो जरूर देखें। नाउ जीरो, जीरो इज लाइक, जीरो की अपनी एक पहचान है। अब जीरो प्लस सबके साथ कैसे कैसे खेलता है, देखो 5 मैंने नंबर ले लिया, सपोज किसी भी नंबर में मैं जीरो ऐड करूं, तो जीरो मतलब कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो नंबर अपने आप में एक आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 5। किसी भी नंबर में से मैं जीरो माइनस करूं, तो आंसर क्या आया, 5 में से मैंने जीरो माइनस किया, तो मतलब कुछ भी माइनस नहीं हुआ, मतलब मेरे से कुछ भी नहीं गया, तो अगेन 5। अब मान लो मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, मैंने जीरो पहले लिखा और -5 पास है। अब ये हमने रूल क्या पढ़ा, अच्छे और बुरे। अब जीरो क्या है, ये गुड पीपल में आता है, क्योंकि इसके पास कोई साइन नहीं, तो इसके पास पॉजिटिव साइन है। ओके, तो हमारे पास अच्छे लोग एक भी नहीं है, मतलब जीरो, और हमारे पास बुरे लोग कितने हैं, -5, तो लड़ाई तो हुई ही नहीं। अब लड़ने के लिए प्लस के पास तो कुछ है ही नहीं ना, तो वो किससे इसको मारेगा, उसके पास एक भी बंदा नहीं है जो इसके बंदों को वो मार दे, तो फिर एट दी एंड -5 जीत जाता है, -5 ही आंसर। मतलब किसी में से, जीरो में से किसी माइनस नंबर को आप प्लस करोगे या माइनस करोगे तो आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, अब लेट्स मूव नेक्स्ट। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब उसको 0 × 5 लिखो या 5 × 0 लिखो। अब ये नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, लाइक 1 2 0 2 9 3, मतलब इतना बड़ा नंबर भी हो सकता है, सपोज कितना भी बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो जीरो ऐसी चीज है, अगर वो किसी से अपने आप को मल्टीप्लाई कर देना तो वो उसको पूरा जीरो बना देता है, वो नंबर की वैल्यू खत्म। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के केस में बड़ा ही अच्छा रूल होता है कि जीरो से आपको किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हुआ तो जीरो। देखो पेपर में ना बच्चों को एक बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, 17 × 19 × 0। तो आप लोग क्या करोगे, पहले 17 और 19 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे। अरे आंसर तो जीरो ही आना था, मैंने इतनी देर लगा दी, तो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो जब भी मुझे दिखे कि सारे में मल्टीप्लाई के सिंबल है और एक जीरो कहीं पे लिखा हुआ है, तो बिना सोचे आंख बंद करके आंसर में जीरो लगा दो। ये बड़ा ही सिंपल है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बच्चों को पागल बनाते हैं। तो जब भी बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशन है, लाइक 7 × 5 × 3 × 4 × 2 और जीरो, एंड में जीरो लिखा है, या छोड़ो यहाँ कहीं बीच में जीरो लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ मल्टीप्लाई होके एंड में एक जीरो ने सबको जीरो बना देना है। तो मैं मल्टीप्लाई ही नहीं करूंगी, मैं देखूंगी सारे सबके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है और एक जीरो लगी हुई, तो मैंने जीरो लगा देना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मल्टीप्लाई। अब हम आते हैं डिवीजन पे। अब देखो डिवीजन मतलब 5/0, या तो 5 को 0 से डिवाइड किया जाए या 0 को 5 से डिवाइड किया जाए। अब सुनो, किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो, मतलब उसको 0 से डिवाइड किया जाए, मतलब 5 अंदर 0 बाहर, ऐसे, तो जीरो का कोई टेबल नहीं होता, तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, मीन्स इसका आंसर आ जाता है नॉट डिफाइंड, मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है, इसको आप अभी तक ये डिफाइन ही नहीं किया गया। ठीक है, और अगर ऊपर जीरो है और नीचे 5 है, मतलब अंदर जीरो आ गया और 5 बाहर एक नंबर है, मतलब बाहर नंबर होना जरूरी है, ऊपर जीरो है, तो फिर हमारा आंसर जीरो होता है।
ठीक है, था ना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मतलब किसी भी नंबर के अगर नीचे 0 है तो वो नॉट डिफाइंड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अभी तक कोई एग्जिस्ट नहीं करता मतलब। और अगर ऊपर 0 है और नीचे 5 है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब हमने क्या सीखा कि किसी भी नंबर को हम 0 से प्लस करते हैं तो नंबर खुद है, 5 में से अगर हम 0 माइनस करते हैं तो भी नंबर खुद है, 0 में से किसी नंबर को माइनस करते हैं तो भी वो नंबर खुद है, मतलब -5 का -5। किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा नंबर 0 बन जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। नेक्स्ट किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन हो जाता है, मतलब हमारे पास उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। और कोई नंबर 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो 0 ऊपर 5 नीचे, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, 0। अब हमारे जो आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमें करने हैं, जो हमने सीखा आज उसके बेसिस पे। नाउ अब हमने सीख लिया ना कि हमारे 4 बेसिक रूल्स क्या है, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। उसी के बेसिस पे आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे, A B C, 5 - 8 -5 + 6 -2 + 3। एंड प्लीज मुझे कमेंट में आंसर जरूर दोगे, आई विल डेफिनेटली चेक योर आंसर्स एंड रिप्लाई ऑल्सो। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन अभी भी है जो आप समझना चाहते हो तो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन।